नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। आज के सेशन शुरुआत करने से पहले आपको दो लाइन से जोड़ना चाहेंगे। कोशिशें हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। आपके द्वारा किया गया कोशिश ही आपके लिए एक दिन जो सफलता की राह है उसको आसान करेगा, अन्यथा आपको सफलता से दूर ले जाएगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें। और आज से हम लोगों ने एक नया कोशिश करने का प्रयास किया है कि जो पिछले दिन हम लोगों ने 10 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन के माध्यम से हमने देखा था, उनका हम लोग आज से रिकैप के रूप में एक बार फास्ट रिवीजन कर लेंगे, केवल आंसर को देखते हुए। तो आइए दोस्तों, हम लोग एक बार पुनः अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इससे आपको जो लाभ है वो निश्चित ही प्राप्त होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और कल के जो महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी से संबंधित प्रश्न है उनका क्विक रिवीजन करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में अधिक रोजगार देने के लिए 48 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की? यहाँ पर सही आंसर जो आपका है कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में चर्चा में रहा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है आपका उस्ताद अमजद अली खान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मार्च 2022 में मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर इला लोध है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने मार्च 2022 में टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव को पीछे छोड़ दिया? तो इसका पहला ऑप्शन आपका है रविचंद्रन अश्विन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व भर में टेनिस की लोकप्रियता के लिए किस दिवस को विश्व टेनिस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 7 मार्च। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में चर्चा में रहा इमेजिंग इंडिया 2047 एट द रेट इनोवेशन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा चेन्नई से संबंधित है। अगला है, हाल ही में भारत के किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण प्रारंभ किया गया? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पिंपरी चितवाड़ से स्वारगेट तक पुणे में मेट्रो चरण का फर्स्ट उद्घाटन किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए होगा संयुक्त अरब अमीरात। और आपका इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व वन दिवस जो मनाया गया, इसकी थीम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों का पुनः प्राप्त करना। ये आपके रिकैप क्वेश्चन से संबंधित हो गए। आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और दैनिक समसामयिकी का ये सीरीज देखते हैं। इसमें पहला आपका क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसे शॉर्ट में पीएमवीजेपी योजना के नाम से जाना जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, आबादी के सभी वर्गों विशेषकर गरीबों और वंचितों के लिए सुविधा उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी, जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता प्रसारित करना। साथ ही साथ तीसरा ऑप्शन सी दिया गया है, पीएमवीजीपी केंद्र खोलने के व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करना। और लास्ट ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है उपरोक्त सभी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये आपका उपरोक्त सही विकल्प नंबर डी होगा सही। और आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एस.एफ. रॉड्रिग्स का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी जो है वो केरल है। यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। अब यही पंजाब से संबंधित कुछ जानकारी इकट्ठा कर ले जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आवश्यक है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब ये 5 नदियां कौन है? इसमें झेलम,
रावी, सतलज, चेनाब और ब्यास। ये 5 नदियों के कारण इन्हें पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अब पंजाब में अमृतसर मंदिर स्थित है और अमृतसर मंदिर जो है गोल्ड टेंपल के नाम से जाना जाता है। तो अमृतसर की स्थापना, शहर की स्थापना जो है वो रामदास जी ने किया था। साथ ही साथ इस समय 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो उन 5 राज्यों में आपका पंजाब भी है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो पंजाब में विधानसभा की जो सीटें हैं 117 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की बात करें तो मात्र 7 सीटें हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है, ब्लू अम्ब्रेला नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो कि चर्चा में रहे। अब ऑप्शन नंबर 1 इसमें दिया गया है रस्किन बॉन्ड, दूसरा दिया गया है अरुंधति राय, तीसरा दिया गया है शशि थरूर और चौथा दिया गया है मलाला यूसुफजई। अब यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों वह होगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा ब्लू अम्ब्रेला नामक पुस्तक लिखी गई है जो हाल में के दिनों में चर्चा में रही। यहीं पे अगर हम शशि थरूर के बारे में बात करें तो एन इरा ऑफ डार्कनेस जो बुक है वो प्रसिद्ध बुक ये शशि थरूर जी की है और मलाला यूसुफजई के द्वारा आई एम मलाला नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में चर्चा में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ज़ैपोरिज़िया, दूसरा शिपिंग पोर्ट परमाणु, तीसरा फुकुशिमा परमाणु और चौथा तारापुर परमाणु केंद्र। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आपका आंसर होगा वो ज़ैपोरिज़िया परमाणु केंद्र। ये कहाँ स्थित है, ये यूक्रेन में स्थित है। अब जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है, तो यहाँ पर अगली प्रश्न के रूप में इसे पूछा जा सकता है कि यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र कौन सा है, तो वो ज़ैपोरिज़िया है जो कि यूक्रेन में स्थित है। अगर यही शिपिंग पोर्ट परमाणु की बात करें तो यह दोस्तों यूएसए का परमाणु केंद्र है। अगर फुकुशिमा की बात करें तो ये जापान का परमाणु केंद्र है। और तारापुर परमाणु केंद्र के बारे में बात करें तो भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है जो कि 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है 1969। अब जापान में 2 परमाणु दुर्घटनाएं हुई थी, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। परमाणु आपका 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और इसे नाम दिया गया था लिटिल बॉय, जबकि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु दुर्घटना हुआ, इसे नाम दिया गया था फैट मैन। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली राष्ट्रीय कार्यरत सेवा की एक ई बुक जारी किया। तो यहां पर आपका क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली राष्ट्रीय कार्यरत सेवा की ई बुक जारी किया। तो जो आपके विकल्प दिए गए हैं, पहला दिया गया है रक्षा मंत्रालय, दूसरा विकल्प दिया गया है संस्कृति मंत्रालय और तीसरा विकल्प दिया गया है वित्त मंत्रालय, चौथा विकल्प आपका दिया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय। अब यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका दोस्तों वह होगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में ई बुक जारी किया गया। ई बुक का संबंध किससे है? ई बुक का संबंध किससे है? तो व्यवसायियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ई बुक जारी किया गया है। और भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम भूपेंद्र यादव।
यादव जी। अब यहीं पर अगर देखें वित्त मंत्रालय के बारे में, तो जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी हैं, सीतारमण जी हैं। अगर हम बात करें राज्य व्यवस्था में वित्त आयोग का, तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात कही गई है। अब यही अगर संस्कृति मंत्रालय के बारे में बात करें, तो भारत जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। और रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा महिलाओं के लिए प्रोत्साहन अभियान समर्थ किसके द्वारा शुरू किया गया? आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया है पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हरदीप पुरी, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है नारायण राणे दिया गया है। इसमें जो सही आंसर आपका होगा नारायण राणे जी होगा। अब यहाँ महिलाओं के प्रोत्साहन से संबंधित जानकारी के बारे में कहा जा रहा है कि एक अभियान का शुभारंभ किया गया जिसे समर्थ के नाम से जाना जाता है। अभी दोस्तों हम लोगों ने हाल ही के दिनों में स्त्री मनोरक्षा कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। वो भी महिलाओं से संबंधित एक योजना है जिसमें एसिड पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग करके अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रमोट किया जाता है। ऐसे ही आपका जो प्रोत्साहन अभियान समर्थ है, ये नारायण राणे जी के द्वारा ये शुरू किया गया एक अभियान है। अब इसमें हरदीप पुरी जी दिया गया है, तो हाउसिंग एंड अफेयर्स जो मंत्रालय है उसके केंद्रीय मंत्री जो है ये आपके हरदीप पुरी जी हैं। जबकि सर्बानंद सोनोवाल जी को देखा जाए तो ये असम के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल 14वें मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त कर चुके हैं, साथ ही साथ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में चर्चा में टोही उपग्रह प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन उत्तर कोरिया, दूसरा ऑप्शन दक्षिण कोरिया, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कनाडा, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वियतनाम। यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका उत्तर कोरिया होगा। उत्तर कोरिया में टोही उपग्रह प्रणाली का सफलतापूर्वक इसका प्रक्षेपण किया गया है। साथ ही साथ अगर उत्तर कोरिया के बारे में बात करें तो तानाशाह किम जोंग उन यहाँ के तानाशाह हैं। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है। यहीं पे परीक्षाओं में बहुत बार उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो रेखा है उसके बारे में पूछा जाता है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में 38वीं समांतर रेखा है। और यहीं पर दक्षिण कोरिया की राजधानी के बारे में देखें तो इसकी राजधानी सियोल है। साथ ही साथ दोस्तों अगर कनाडा के बारे में देखें तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा अखबारी कागज के लिए भी प्रसिद्ध है और कनाडा में मॉन्ट्रियल स्थित है जो कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। 16 सितंबर 1987 में यहीं पर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हुआ था जिसका संबंध ओजोन क्षरण से। अब अगर हम बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम की राजधानी जो है वो हनोई है। अब यहाँ से संबंधित भी समांतर रेखाओं के बारे में पूछा जाता है। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य जो रेखा है वो 17वीं समांतर रेखा है। अब यही कनाडा से भी एक रेखा गुजरती है, कनाडा और यूएसए के मध्य ये 49वीं समांतर रेखा है। आइए अगला क्वेश्चन देखें।
हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, दूसरा ऑप्शन आपका दिया आत्मनिर्भर भारत, और तीसरा ऑप्शन आपका स्वच्छाग्रह, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, यह आपका होगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो केंद्रीय मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं। साथ ही साथ अभी जल्द ही में हम लोगों ने स्वच्छाग्रह के बारे में बात की थी कि यह 3 प्रमुख मंत्रालयों के द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने वाला एक अभियान है। इसमें जनता तक जागरूकता, स्वच्छता के प्रति जागरूकता को पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात करें तो ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में हरियाणा के पानीपत से किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रहा खेट्टम या कालियाट्टम किस राज्य द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आपका केरल, दूसरा ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन आपका महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन आपका है कर्नाटक। इसका जो सही आंसर होगा ये केरल होगा। केरल में खेट्टम या कालियाट्टम नृत्य है, यह एक अनुष्ठानित नृत्य है, मतलब देवी देवताओं के पूजा के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। और अगर हम यही कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में यक्षगान नृत्य है। अगर केरल में अन्य की नृत्य के बारे में बात करें तो मोहिनी अट्टम भी नृत्य केरल का ही संबंध है। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में चर्चा में रहा किस सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया? अब यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन आपका है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, दूसरा ऑप्शन आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और तीसरा ऑप्शन आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, और चौथा ऑप्शन आपका जो दिया गया है सीबीआई। अब यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा वह आपका आंसर होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कार्य क्या होता है? जो केंद्रीय व्यापार है और केंद्रीय व्यापार से जुड़े हुए लोगों की सुरक्षा प्रदान कराना, ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कार्य है। ये एक प्रकार का अर्धसैनिक बल है। इसके द्वारा केंद्रीय व्यापार के संस्थानों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। आज के सेशन में हम लोगों ने इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे हम लोगों ने उसके बारे में बात की। आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। साथ ही साथ अपना जो प्रेम और स्नेह संस्था के प्रति, चैनल के प्रति आपने बना रखा है उसके लिए कोट आभार आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।